तो त्रिपुरा में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। राज्य में 60 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिन पर की अलग अलग पार्टियों से कुल 259 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इन चुनावों में कुल मिलाकर 13.53 लाख महिलाओं सहित कुल 28.13 लाख मतदाता वोट डाल रहे हैं। वोटिंग के लिए चुनाव आयोग की तरफ से कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। त्रिपुरा की सभी 3,337 पोलिंग बूथों पर कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। त्रिपुरा में 1 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान भी तैनात किए गए हैं। तो आपको बता दें कि आज त्रिपुरा की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है। कड़ा मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है। बीजेपी ने 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं सीपीआईएम और कांग्रेस यहां पर गठजोड़ में है। इसके अलावा टीएमसी की तरफ से भी 28 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। लगातार बीजेपी की तरफ से सुनामी का दावा किया जा रहा है। 5 सालों में जो विकास किया है उसके बाद से एक बार फिर से बीजेपी अपने विजय रथ को आगे बढ़ाना चाहती है। इस बीच गठजोड़ को लेकर भी समीकरण जो है यहाँ पर देखे जा रहे हैं। सीपीआईएम और कांग्रेस गठजोड़ में है, लेकिन ऐसे में आज त्रिपुरा की जनता, उसके मन में क्या कुछ है, किस तरीके से वोटिंग करती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। देखिए, आदिवासी वोट बैंक सबसे ज्यादा त्रिपुरा में है। 32% वोट बैंक आदिवासी का है। ऐसे में 20% जो सीट्स हैं वो भी आरक्षित है जनजातीय के लिए। और ऐसे में पिछली बार की अगर हम बात करें तो बीजेपी और आईपीएफटी की तरफ से इन बीच जो 20 सीटें थी, जो आरक्षित जनजातीय सीटें हैं, वो जीती गई थी। ऐसे में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आज त्रिपुरा की जनता किस तरीके से घरों से बाहर निकलती है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती है। चुनाव आयोग की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर लोग जो हैं पहले से ही पोलिंग बूथ के सामने अपने घरों से बाहर निकले हैं। देखिए, त्रिपुरा के बड़े चेहरे भी यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है। ऐसे में कड़ा मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है। कुछ केंद्रीय मंत्री भी चुनावी मैदान में है। ऐसे में इस बार का मुकाबला कड़ा देखा जा रहा है। सीपीआईएम जो यहां पर 25 सालों से काबिज थी, 2018 के बाद बीजेपी ने यहां पर सत्ता की चाबी अपने खेमे में डाल ली है। और ऐसे में उसी विकास के दम पर बीजेपी एक बार फिर से जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और सीपीआईएम का गठजोड़ इस बार देखा जा रहा है। ऐसे में चुनावी दंगल जो है और ज्यादा महत्वपूर्ण इस बार हो जाता है, क्योंकि 2024 में आगे चुनाव हैं। ऐसे में 2023 पर जरूर यहां पर फोकस जो है कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कई ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। बड़े बड़ी तादाद में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। हाथों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने वोटर आईडी कार्ड वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने वोट हक का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है। ऐसे में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। देखिए, माणिक साहा जो बीजेपी की तरफ से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक बड़ा मुकाबला कांग्रेस के जो पापिया दत्ता हैं, बीजेपी की जो प्रदेश महासचिव हैं, उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। ये त्रिपुरा के हम बड़े चेहरे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री हैं, कुछ केंद्रीय चेहरे भी इस बार जो हैं त्रिपुरा के चुनावी मैदान में है। ऐसे में किस तरीके से किसका पलड़ा भारी होता है, ये जनता को तय करना है। और बड़ी तादाद में जनता जो है अपने घरों से बाहर निकल रही है।